दोस्तान मोहतरम, आपका अपना यूट्यूब चैनल जुम्बिश आमिर महमूद के साथ आमिर महमूद नक्शबंदी। कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी और ये रोज़मर्रा की बातें हैं जिनको हम देखते सुनते रहते हैं। कुछ ख़बरों की शक्ल में है। एक ख़बर आँखों के सामने से गुज़री, दिल खराश, इंसानियत सोज, दिल को हिला देने वाली, बल्कि सोचों पर मजबूर कर देने वाली कि आखिर दुनिया को क्या हो गया। कितने मोतबर और मुक़द्दस रिश्ते बिल्कुल तबाह और बर्बाद होकर रहे। जुल्म और सितम की दास्तानें हर तरफ हम देखते सुनते रहते हैं, मगर ये जो दिल खराश वाक़या है इसने तो डरा के रख दिया है। यानी बाप, भाई, बहनें माँ की आंखों के सामने वो अपने एक लख्ते जिगर को, जो शादीशुदा भी है, बच्चों का बाप भी है, उसको पकड़ा है, बांधा है, लिटाया है। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने टांगें पकड़ी, किसी ने छुरी पकड़ी, उसके पेट में, उसके सर में मार के उसको कत्ल कर दिया, ज़िबा करने की हद तक। और वो जो मरहूम हैं, जो कत्ल हो गए, जिनकी जान इसमें चली गई, उसकी बेवा ने कहा कि मरहूम की बहन कह रही थी, उसका नाम तंजीला है, कि अभी इसमें जान बाकी है, इसको और छुरी मारो। इस जुमले ने मेरे दिल को काट दिया। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे दिल पे आगे छुरी लगी है। ये मुआशरा कहाँ जा रहा है? यहाँ पर कानून की ज़रूरत है या दीन के साथ वाबस्तगी की ज़रूरत है या इस मुआशरे की तरबियत की ज़रूरत है? ये मामला भी कहीं ना कहीं जायदाद, पैसे के चक्कर में, पैसे और जायदाद ने इस हद तक अंधा कर दिया कि रिश्ते शायद बेमाने हो गए। खौफनाक सूरत हाल बन गई है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए। उसके साथ ही एक और ख़बर है, वो जो सियासी कारकुन होते हैं ना मुख्तलिफ़ जमातों के, उस हवाले से सियासी कारकुन अपनी किसी लालच के चक्कर में आते हैं, सियासी लोगों के साथ मिल जाते हैं, उन जमातों का हिस्सा बन जाते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। और इनका भागना दौड़ना ज़ाया नहीं जा रहा होता, बल्कि जिसकी वजह से ये भाग रहे होते हैं वो सारा कुछ कैश करवा जाता है, इसको मिलता कुछ नहीं है। और जब वो सियासी पार्टी हैं, वो सियासी रहनुमा जिसके पीछे लगे होते हैं, वो किसी इक़्तिदार की बड़ी कुर्सी पर बैठ भी जाता है तो मुड़ के नहीं देखता। उसको अपना पेट लगा है, वो अपने पेट के चक्कर में होता है। सियासतदानों के मामला आपके सामने हैं, कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी में होते हैं, कभी तीसरी में होते हैं। उनके कायद बदलते रहते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए उनका किबला भी बदलता रहता है, उनकी बातें भी बदलते रहते हैं, अज़ाइम भी बदलते रहते हैं। वो बेचारे सियासी कारकुन जो हैं वो मायूस हो जाते हैं। जब उन्हें कुछ नज़र नहीं आता तो वो सुसाइड की कोशिश भी करते हैं और बाज़ ख़ुदकुशी की नज़र भी हो जाते हैं। तो एक भी वाक़या इस तरह का आंखों के सामने आए तो सियासी कारकुनों को थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचना चाहिए कि हमारी इस भाग दौड़ का, इस एफर्ट का कोई नतीजा, और इन लोगों का जिनके पीछे हम अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं, किसी लालच में लगे होते हैं, पता नहीं ये हमें किसी मकाम पर पहुंचा देंगे। वो उनका अपना मकाम सेट नहीं हो रहा होता और हमारे लोग जो हैं बेचारे इस अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं। बड़ा दुख हुआ एक सियासी कारकुन की मौत का। एक मुल्की सतह पर मौजूद बड़ी सियासी जमात इक़्तिदार में मौजूद है, उसके एक सियासी कारकुन के साथ ये सानिया पेश आया, जिसका बड़ा दुख हुआ मुझे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें अपने रब से जुड़ने का मौका मिले, ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारें, इस तरह के फजूलियात में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें। एक और बात यूँ मुझे आपके समातों की नज़र करना थी। हमारे चैनल्स पर यूट्यूबर्स, ये एंकर पर्सन, तजिया कार, ये हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं, और बाज़ तजिया कार ऐसे उनका अंदाज़ बयां इतना अजीब सा है, यूँ लगता है कि बड़ी माज़रत के साथ पता नहीं कि मौला जट की फ़िल्म की एक्टिंग वो कर रहे हैं बैठे। ओह पता नहीं व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, आई कांट अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहे होते हैं। और सियासी रहनुमाओं की बीवियों, बेटियों के मुतल्लिक़ भी बड़े बेलाग तबसरे कर रहे होते हैं और इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर, ज़ूमानी वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके मानी हर कोई अपनी अपनी सोच के मुताबिक अखज़ कर लेता है। और उनको ये नहीं पता होता कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी कभी डिस्कस हुई तो हमारे पल्ले क्या रहेगा, हमारे चेहरे क्या रहेंगे, हमारा जो इमेज बना हुआ है मिलियंस फॉलोअर्स के सामने वो क्या रह जाएगा। एक हमारे एंकर हैं, वो मुख्तलिफ चैनल्स पर प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े करोड़पति किस्म के एंकर हैं और बड़े बेलाग तबसरे करते हैं और शायद वो अपने आप को अक्ल कुल भी समझते हैं। और दुनिया का कोई भी बंदा, मैंने जब भी उनको सुना है यही मालूम पड़ा मुझे कि उनकी नज़र में सारे ही बेवकूफ़ हैं, एक वो वाहिद कल्ला ही सियाना है।
और सितम ज़रीफ़ी देखें, उसी की औलाद उसको ज़ालिम कह रही है, उसको घटिया इंसान कह रही है, गंदा इंसान कह रही है। मैं डरता हूँ, खुदा की कसम मुझे डर आता है कि हम लोग किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की, सोचने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।